जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर फर्स्ट का पंच जगत अवधारणा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। ये 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पंच जगत संकल्पना के नाम से ये क्वेश्चन आ जाता है, पंच जगत वर्गीकरण के नाम से ये क्वेश्चन आ जाता है। और इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, जहां पर हमने टॉपिक लगाया पंच जगत अवधारणा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस 5 किंगडम कॉन्सेप्ट से पहले मैं ये समझता हूं कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत किस किसने अपना योगदान दिया। तो बेटा समझिएगा, सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था हमारे पास में वो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। और एरिस्टोटल ने क्या बताया था? तो एरिस्टोटल ने प्लांट उठाया था सबसे पहले, और प्लांट के बाद में इन्होंने एनिमल उठाए थे। यानी प्लांट और एनिमल दोनों को उठाया था, और इन दोनों का इन्होंने क्या किया था? बंटवारा किया था। और बंटवारे करने पर इन्होंने कहा था कि प्लांट जो होता है वो 3 में बांट सकते हैं। कितने में? 3 में। अब 3 में इन्होंने क्या कहा कि एक तो शाख होती है, एक झाड़ी होती है, और एक होता है बेटा वृक्ष। एक तो शाख होती है, एक झाड़ी होती है, एक वृक्ष होता है। यानी एक ट्री होता, एक हर्ब होता है, एक शर्ब होता है। और एनिमल के लिए भी इन्होंने एक ही बात कही कि आरबीसी की उपस्थिति, और एक उन्होंने कहा कि आरबीसी की अनुपस्थिति। आरबीसी की उपस्थिति और आरबीसी की अनुपस्थिति। अच्छा, जिसमें आरबीसी है वो तो होगा भाई कोर्डेट, और जिसमें आरबीसी नहीं है वो होगा नॉन कोर्डेट। ध्यान से समझो, जिसमें आरबीसी वो कोर्डेट, जिसमें नहीं है वो नॉन कोर्डेट। ये अरस्तु ने अपना पहला वर्गीकरण किया था, और इस आधार पर आगे वैज्ञानिकों ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, और इसी वर्गीकरण के आधार पे और कॉन्सेप्ट दिए गए थे। और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमारे पास में कौन आया था? कैरोलस लीनियस, जो द्विजगत लेके आए थे। फिर हैकल आए थे, जो त्रिजगत लेके आए थे। फिर हमारे पास कोपलैंड आए थे, जो चतुर्जगत लेके आए थे। और फिर अंत में आए थे अपने पास में आर.एच. व्हिटेकर, जो पंच जगत लेके आए थे। तो जिस पंच जगत की हम बात कर रहे हैं, लेके आया था आर.एच. व्हिटेकर। किसने लेके आए थे? आर.एच. व्हिटेकर। अच्छा, आर.एच. व्हिटेकर ने कौन से जगत को लाया था? आर.एच. व्हिटेकर ने जगत फंजाई को लेके आए थे। किसको लेके आए थे? फंजाई को लेके आए थे। अच्छा, इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं, पूरा क्लियर समझ में आएगा आपको, तो समझिएगा। शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप ऐसे कैसे छाप देना एग्जाम में, आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। सबसे पहले मैं 5 जगत लिख लेता हूं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास में लिखा जाएगा मोनेरा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मोनेरा। दूसरे नंबर पे बेटा मैं लिख रहा हूं प्रोटिस्टा। क्या लिखूंगा? प्रोटिस्टा। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैं लिखूंगा बेटा फंजाई। चौथे पे मैं बेटा लिखूंगा प्लांटी। क्या लिख रहा हूं? प्लांटी। और 5वें नंबर पे मैं लिख रहा हूं एनिमिलिया। क्या लिख रहा हूं मैं? एनिमिलिया। तो हमारे पास में टोटल कितने जगत हो गए? 5। कितने जगत? 5। ऊपर लिख देता हूं मैं किंगडम को हम लिखते हैं जगत। तो हमारे पास में टोटल कितने जगत हो गए? 5। चलो, ये 5 जगत हमने पास में हो गए। अच्छा, इन 5 जगतों में हम सबसे पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें आगे कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिलती है। तो बेटा मोनेरा के लिए जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा होगा बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया। यानी समस्त बैक्टीरिया किसमें आते हैं? मोनेरा में। बैक्टीरिया किसमें आएंगे? समस्त मोनेरा में। अच्छा, प्रोटिस्टा की बात करें तो हमारे पास में जितने भी यूनिसेलुलर है,
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में। अच्छा यूनिसेलुलर की बात करें तो कौन सा यूनिसेलुलर, तो बेटा मैं आंख बंद करके इसमें प्रोटोजोआ छाप देता हूं। क्या छाप दूंगा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा जगत में आता है और कैसा है, यूनिसेलुलर है। कौन सा है, यूनिसेलुलर। अच्छा फंजाई की बात करें, फंजाई की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जितनी भी फंजाई है, जितने भी कवक है वो सारे इस फंजाई जगत में रख दिए। अच्छा प्लांटी की बात करें, प्लांटी की बात करें तो ऑल प्लांट्स यानी जितने भी प्लांट्स है सारे के सारे पादप जो है वो प्लांटी में रखे गए थे। इसके अलावा हम बात करें ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स यानी जितने भी जंतु हैं वो सारे किस में रख दिए, एनिमिलिया। अच्छा बात में ये बात रखते हैं कि ये सब कैसे बटा। तो देखो मैं सबसे पहले बदले के आता हूं बेटा जगत, कैसे कैसे इनको बांटा था। तो देखो ये जो दो जगत है अपने पास में, प्लांटी और एनिमिलिया, कौन बात कर रहा हूं मैं, प्लांटी और एनिमिलिया, जो सबसे पहले आए थे हमारे पास में। कब आए थे, सबसे पहले आए थे। और सबसे पहले आए थे तो इनको रखा था द्विवी जगत में। किसमें रखा था, द्विवी जगत में। और इसीलिए इनको टू किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, टू किंगडम कहते हैं। अच्छा द्विवी जगत को दिया किसने था, इस द्विवी जगत को दिया किसने था, तो आप याद रखना बेटा लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। क्लियर बात है। चलो अब फंजाई की तरफ रुक करते हैं। फंजाई हमारे पास में पांचवा जगत है। कौन सा जगत है, पांचवा। तो मैं क्या लिखूंगा इस पे, मैं क्या लिखूंगा इस पे बेटा, पंच जगत। क्या लिख रहा हूं, पंच जगत, मतलब 5 किंगडम। अच्छा 5 किंगडम किसने दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अभी मैं थोड़ी देर पहले किया आर.एच. विटेकर। किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने दिया। किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। अच्छा प्रोटिस्टा कौन से नंबर का था, प्रोटिस्टा कौन से नंबर का था, तो बेटा मैं कहूंगा त्रिजगत। मैं कौन सा नाम दूंगा, त्रिजगत। यानी ट्राई किंगडम किसने दिया अपने पास में, ट्राई किंगडम किसने दिया, हैकल ने। किसने दिया, हैकल ने। और मोनेरा जो था, मोनेरा जो था वो हमारा चतुर्जगत का हिस्सा है। किसका है, चतुर्जगत का। ये किसने दिया, कोपलैंड ने। किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। किसने दिया, कोपलैंड ने। ये बट गया, कोपलैंड ने मोनेरा दिया, हैकल ने प्रोटिस्टा दिया, आर.एच. विटेकर ने फंजाई दी, और प्लांटी एनिमिलिया लीनियस ने दिया। क्लियर बात है हमारे पास में। चलो अब मैं बात करता हूं सेल वॉल की। किसकी बात करता हूं, सेल वॉल की। अच्छा मोनेरा में सेल वॉल पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। तो मैं उपस्थित लिखूंगा। अच्छा किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसे मैं म्यूरिन भी कह सकता हूं। क्या कहूंगा, म्यूरिन भी कह सकता हूं। क्लियर बात है। अच्छा प्रोटिस्टा पे, तो बेटा हमारे पास में प्रोटिस्टा में एनिमल्स की बात होती है, तो यहां पे हमारे पास में सेल वॉल क्या होती है, अनुपस्थित। अच्छा फंजाई में बेटा बिल्कुल उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित। अच्छा किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, तो मैं लिखूंगा काइटिन से। किससे, काइटिन से। अच्छा प्लांट्स में बिल्कुल पाई जाती है, प्लांट्स में बिल्कुल पाई जाती है। और किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज से। अच्छा और एनिमिलिया में तो बिल्कुल साफ अनुपस्थित होती है। यहां पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यहां पे केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर बात है। चलो ठीक है। अच्छा पोषण के आधार पे बात करें, पोषण के आधार पे बात करें कि पोषण कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान समझो। मोनेरा जो है, मोनेरा जो है वो हमारे पास में ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि हरित लवक पाया जाता है यहां पे, और हरित लवक है तो ऑटोट्रोपिक है। इसके अलावा ये हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। क्लियर बात है। अच्छा प्रोटिस्टा, तो बेटा प्रोटिस्टा होता है हेटेरोट्रोपिक। कैसा होगा, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक का मतलब विषमपोषी, यानी कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें मर्तोपजीवी भी आते हैं, इसमें परजीवी भी आते हैं,
इसमें दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले भी आते हैं। फंजाई, फंजाई भी हमारे पास में हेटेरोट्रोपिक होता है। कौन सा होगा? हेटेरोट्रोपिक। प्लांट की बात करें, प्लांट की बात करें तो प्लांट खुद भोजन बनाता है तो ऑटोट्रोपिक होता है। लेकिन कस्कुटा को छोड़ दो, कस्कुटा हेटेरोट्रोपिक होता है। कस्कुटा कैसा होगा? ऑटोट्रोपिक। अमरबेल होती है ऑटोट्रोपिक, यानी दूसरों से भोजन प्राप्त करती है। और एनीमिलिया जो होगा, एनीमिलिया जो होगा वो होगा हमारे पास में बेटा हेटेरोट्रोपिक। कैसा होगा? हेटेरोट्रोपिक, विषम पोषी, दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन अगर युगलिना की बात करें तो युगलिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट के आधार पर वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। तो देखो हमने 3 पॉइंटों के अंदर लगभग पूरे पंच जगत को हमने निचोड़ लिया। अच्छा चलो जनन की बात करते हैं, जनन की बात करते हैं अपने पास में। तो मोनेरा जो है बेटा, मोनेरा जो है तो मोनेरा के अंदर आपको लगभग देखने को मिलेगा अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। दूसरा यहां पे आपको देखने को मिलेगा लैंगिक जनन। कौन सा देखने को मिलेगा? लैंगिक जनन। प्रोटिस्टा की बात करें तो बेटा प्रोटिस्टा में हमारे पास में अधिकतर प्रोटोजोआ में होता है अलैंगिक, लेकिन रियर केसेस में आपको लैंगिक जनन भी देखने को मिल जाएगा। यानी कुछ होते हैं जिनमें कैसा होता है? लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर बेटा लैंगिक भी होता है, फंजाई में अलैंगिक भी होता है और फंजाई के अंदर कायिक भी होता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए भी यही चीज कह सकते हैं अपने पास में। और एनीमिलिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है लैंगिक जनन की। तो यहाँ कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। क्लियर बात है हमारे पास में। तो ये पॉइंट्स थे अपने पास में। अब सुनो, ये जो प्रोटिस्टा है ना, इसको बांटते हैं 5 में। प्रोटिस्टा को कितने में बांटते हैं? 5 में। 5 की अगर बात करूं तो एक तो मैं लिखूंगा, देखो क्राइसोफाइट। कौन सा लिख रहा हूं? क्राइसोफाइट। दूसरा हम बात करें यहां पे क्राइसोफाइटा के बाद में हम बात करें तो हम लिख देंगे युगलिनोइड। क्या लिखेंगे? युगलिनोइड। फिर हम लिखे तो यहां हम लिख देंगे औपंकवक और फिर हम लिख देंगे यहां पे प्रोटोजोआ। तो ऐसे हम इनका क्या कर सकते हैं? बंटवारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो 5वां एक डायनोफ्लेजिएटा भी जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? डायनोफ्लेजिएटा भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर प्लांटी की बात करें, प्लांटी को भी हम 5 में बांटते हैं और एनीमिलिया को हम बांटते हैं बेटा 2 में। किस में बांटेंगे? 2 में। अच्छा देखते हैं, आओ आओ। तो मैं यहां पे पर्टिकुलरली बेटा लगा रहा हूं प्लांटी। क्या लगा रहा हूं? प्लांटी। पादप लगा रहा हूं। अच्छा पादपों की अगर हम बात करें, पादप हम बात करें बेटा तो पादप जो है हमारे पास में, पादप जो है हमारे पास में, वो उनका वर्गीकरण सबसे पहले लीनियस ने किया था। किसने किया था? लीनियस ने। अच्छा बेटा लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था ना, वो केवल बाह्य संरचना पे थे। किस पे थे? बाह्य संरचना पे, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है। अब पेड़ के अंदर आपको तना भी दिख रहा है, पत्ती भी दिख रही है, शाखाएं भी दिख रही है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, क्या तना उतना ही रहता है क्या? क्या शाखा उतनी ही रहती है क्या? क्या पत्तियां उतनी ही रहती है क्या? नहीं, बदलती रहती है। तो ये जो लक्षण थे ये कैसे थे हमारे पास में बेटा? परिवर्तन वाले। कैसे थे? परिवर्तन वाले। इसलिए इनको मान्य नहीं किया गया। फिर लीनियस के बाद में कौन आया था? बैंथम व हुकर। कौन आए थे? बैंथम व हुकर। और बैंथम और हुकर ने दोनों लक्षणों को मिलाया था। दोनों लक्षणों को मिलाया था, बाह्य लक्षण भी और आंतरिक लक्षण भी। और इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने वर्गीकरण पेश किया था प्लांट्स का। और लोगों ने माना भी कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होता है, बाह्य लक्षण भी काम करते हैं और आंतरिक लक्षण भी काम करते हैं। और इस आधार पर इन्होंने प्लांटी के लिए 5 पॉइंट्स बताए। कितने बताए? 5। 5 में हम बात करें, 5 में हम बात करें तो हमारे पास में आता है थैलोफाइटा। कौन आएगा? थैलोफाइटा।
दूसरे नंबर पे आता है ब्रायोफाइटा। कौन आया? ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पे आया अपने पास में बेटा टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइट आया। उसके बाद में हमारे पास में आया जिम्नोस्पर्म। कौन आया? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद में हमारे पास में आया एंजियोस्पर्म। कौन आया? एंजियोस्पर्म आया अपने पास में। तो ऐसे करके इन्होंने 5 बांटे थे। और थैलोफाइटा के अंदर नाम लिखूं मैं बेटा एल्गी लिख सकता हूं। एल्गी का मतलब शैवाल, यानी जो काई होती है ना पानी में जमी होती है, जो ग्रीन ग्रीन लेयर होती है, वही थैलोफाइटा है। वही क्या है? थैलोफाइटा। तो ये तो प्लांट्स का था। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो बेटा एनिमल्स के लिए 2 पोर्शन थे। एनिमल्स के लिए कितने पोर्शन थे? 2 पोर्शन। अब 2 पोर्शनों की बात करें तो एक तो था नॉन कोऑर्डिनेट, एक तो कौन था? नॉन कोऑर्डिनेट, और एक कौन था बेटा? कोऑर्डिनेट। 2 भाई थे, एक नॉन कोऑर्डिनेट था और एक कोऑर्डिनेट था। अच्छा, नॉन कोऑर्डिनेट को हम अकशेरुकी भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अकशेरुकी, यानी कि इनवर्टिब्रेट लिख सकते हैं। और कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं बेटा कशेरुकी। क्या लिखेंगे? कशेरुकी। और कशेरुकी को हम वर्टिब्रेट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वर्टिब्रेट। अच्छा, अब मैं इनके भाग करता हूं तो नॉन कोऑर्डिनेटा में कौन कौन आता है तो उसको समझो आप। नॉन कोऑर्डिनेटा में हम शुरुआत करते हैं पोरीफेरा से। किससे करेंगे? पोरीफेरा से। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? पोरीफेरा। उसके बाद में आप लिख सकते हो सीलेंट्रेटा। क्या लिखोगे? सीलेंट्रेटा लिखोगे। उसके बाद में सीलेंट्रेटा के बाद में हम लिख सकते हैं नाइडेरिया या निडेरिया लिख देंगे। उसके बाद में आप लिख दो टीनोफोरा। उसके बाद में आप लिखो बेटा प्लेटी हेलमेंथीज। उसके बाद में हम लिखेंगे एसके हेलमेंथीज। उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा यहां पे एसके हेलमेंथीज के बाद में हम लिखेंगे एनिलिडा। उसके बाद में हम लिखेंगे मोलस्का। उसके बाद में हम लिखेंगे इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा। क्या लिखेंगे? ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे बेटा इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद में हम लिखेंगे हेमिकोडेटा। यानी कि ये सारे के सारे किसके हैं? नॉन कोऑर्डिनेटा के। आप प्रोटोजोआ भी देख सकते हो क्योंकि वो भी नॉन कोऑर्डिनेट का हिस्सा होता है अपने पास में। ठीक है। अगर कशेरुकी की बात करें, कशेरुकी के 2 भाग होते हैं। कशेरुकी के 2 भाग होते हैं। एक होता है बेटा एक्रिनेटा। क्या होगा? एक्रिनेटा। और इसका एक और जो भाग होगा वो होगा क्रेनिएटा। कौन होगा? क्रेनिएटा। अच्छा, एक्रिनेटा में बेटा हम पढ़ते हैं यूरोकोडेटा। क्या पढ़ेंगे? यूरोकोडेटा। वही अगर हम बात करें इसकी आगे की तो इसमें दूसरा हम पढ़ते हैं सिफेलोकोडेटा। क्या पढ़ेंगे? सिफेलोकोडेटा। वही क्रेनिटा के 2 भाग होते हैं। क्रेनिटा के कितने भाग? 2 भाग। एक होता है बेटा एग्नेथा। क्या होगा? एग्नेथा। और एक होता है बेटा गैंथोस्टोमेटा। क्या होगा? गैंथोस्टोमेटा होगा। अच्छा, एग्नेथा में हम क्या पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे साहब, हम इसमें पेट्रामाइजोन पढ़ते हैं, लैम्प्रे पढ़ते हैं। अच्छा, गैंथोस्टोमेटा को हम बांटते हैं 2 में। कितने में? 2 में। एक होता है बेटा पिसीज। कौन होगा? पिसीज। और पिसीज में हम पढ़ते हैं सारी की सारी मछलियां, यानी मछलियां जो अस्थिल और उपास्थिल वो किसमें आएंगी? पिसीज में। और एक हम पढ़ते हैं बेटा इसी का टेट्रापोडा। क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा। अच्छा, इस टेट्रापोडा में अगर हम बात करें तो इसके 4 होते हैं। एक एम्फीबिया होता है, एक रेप्टिलिया होता है, एक एवीज होता है और एक मैमेलिया होता है। यानी इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कोडेटा या एनिमल्स का क्या है? जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण है। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि कशेरुकी और अकशेरुकी है? तो याद रखना बेटा, याद रखना, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। अगर नोटोकोड है, अगर नोटोकोड है तो वो कौन है? कोऑर्डिनेट। वो कौन है? कोऑर्डिनेट।
अगर स्पाइनल कोड है, अगर स्पाइनल कोड है या कशेरुक दंड है तो वो कौन है, कोडेट। और लास्ट में हम बात करें, अगर फेरिक्स में, ग्रेसनी में क्या है, क्लोम दरारे, क्या है, क्लोम दरारे, तो वो भी क्या होगा अपने पास में, कोडेट। और अगर ये तीनों लक्षण, अगर ये तीनों करैक्टर इधर की साइड में अनुपस्थित है, वो कौन सा होगा, अकशेरुकी, यानी कि नॉन कोडेट होगा। तो यहां हमने कंप्लीटली जगतों की बात कर ली है, उनके एक एक पॉइंट्स की बात कर ली है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और चलो मैं इनके एक एक एग्जाम्पल और बता देता हूं। देखो पोरीफेरा में हम पढ़ते हैं साइकन, क्या पढ़ते हैं, साइकन। सीलेंट्रेटा में हम पढ़ते हैं आपका ओबेलिया, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ओबेलिया। वहीं टीनोफोरा में हम पढ़ रहे हैं बैरोए। प्लेटी हेलमिंथीज में हम पढ़ रहे हैं फेशियोला हिपेटिका। यहां पे आप दूसरा नाम टीनिया सोलियम का भी ले सकते हो। वहीं एस्के हेलमिंथीज में हम पढ़ रहे हैं एस्केरिस। वही एनिलिडा में हम बात करें तो हम नेरिस की बात कर सकते हैं। मोलस्का में आप पाइला की बात करोगे। ऑर्थोपोडा में आप प्रोन की बात करोगे। इकाइनोडर्मेटा में आप स्टारफिश की बात करोगे। हेमिकोडेटा में आप बेलेनोग्लोसस की बात करोगे। यूरोकोडेटा में आप बात करोगे हर्डमानिया की, किसकी बात करोगे, हर्डमानिया की। और सिफेलोकोडेटा में आप बात करोगे एम्फीओक्सस की। तो ये होता है हमारे पास में कंप्लीटली क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, और आगे हम बात करेंगे ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।